एक नहीं अनेकों में गिनाऊंगा तो देर लगेगी, लेकिन लगभग 26,000 करोड़ रुपया संबल योजना फिर से हमने चालू कर दी, जो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी। पंचायतों को पैसा नहीं दिया था, वित्त आयोग का 1555 करोड़ रुपया पंचायतों के खाते में डाले और नगरीय निकायों को भी पैसा नहीं मिला था। एक सवा साल में कुछ मिला ही नहीं था। कड़की के जमाने में उनके खाते में भी 330 करोड़ रुपया, स्मार्ट सिटी के 500 करोड़ रुपया, इंदौर को 50 करोड़ भेज चुके, 100 करोड़ और भेजने वाले, और 50 करोड़ और 15वें वित्त आयोग के आएंगे, उसका अलग इंतजाम किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। संकट के समय जैसा नेतृत्व प्रधानमंत्री जी ने दिया वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। उन्होंने जिस ढंग से मार्गदर्शन देश का किया, दुनिया ने भी उससे सीखा। 1,70,000 करोड़ पहले राज्यों को दिए, 20 लाख करोड़ का पैकेज जो अलग अलग सेक्टर्स के लिए, जिसके दूरगामी परिणाम आत्मनिर्भर भारत बनाने वाले, वो प्रधानमंत्री जी ने दिया। और अभी तो 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, दूसरे कार्यकाल का 1 साल। कैलाश जी ने प्रेस करके वो सारी उपलब्धियां गिनाई है, चाहे धारा 370 का सवाल हो, कश्मीर से 35A हटाने का सवाल हो, 3 तलाक का मामला हो, सीए कानून बनाना हो, राम मंदिर का निर्माण हो, आर्थिक सुधार हो, एक नहीं अनेकों सौगातें देश को उन्होंने दी है। आज मैं ये विश्वास कर सकता हूं कि अब कोविड से हमें सावधान जरूर रहना पड़ेगा, क्योंकि अवेयरनेस जरूरी है। और आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इंदौर में अब हम जीतने की तरफ है, टर्निंग पॉइंट है ये इंदौर के लिए। इस समय अनलॉक इंदौर भी अब होना शुरू हो रहा है। बस भीड़ ना उमड़े, मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, डिस्टेंस रखें और बार बार धोएं। इनका पालन अगर यही इलाज है और कोई इलाज नहीं है। इनका पालन अगर हमने किया तो इंदौर कोरोना को पराजित करेगा। आज ही हमने एक गीत स्वच्छ इंदौर के बाद अब स्वस्थ इंदौर उसको लॉन्च किया है। उसमें कोरोना से सावधानी रखने के सारे उपाय बताए गए हैं। आज जब मैं यहाँ इंदौर आया हूँ तो डॉक्टर्स की एक टीम जो इसमें लगी रही कोरोना से निपटने में, उनसे भी भेंट हुई। लेकिन अब हमको आर्थिक मोर्चे पर तेजी से काम करने की जरूरत है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत। हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। उसके लिए अनेकों योजनाएं हम बना रहे हैं। उनमें से एक आज जिसको हमने लॉन्च किया कि हमारे छोटे छोटे व्यवसायी, हाट ठेले पे सब्जी और फल बेचने वाले, पान की गुमटी वाले, चाय की गुमटी वाले, बाल काटने वाले, खोमचे लगाने वाले, छोटे छोटे व्यवसायी, इनको प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई। 10,000 रुपए तक का लोन गारंटी सरकार लेगी और 7% ब्याज देगी। हमने उसमें तय किया कि बाकी ब्याज मध्य प्रदेश सरकार देगी। लेकिन इनको एक बार खड़ा करना। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मध्य प्रदेश सरकार ने नई योजना बनाई, कस्बाई क्षेत्रों में, कि उनको जो 10,000 रुपए मिलेंगे उसकी गारंटी मध्य प्रदेश सरकार देगी और पूरा ब्याज भरने का काम करेगी। रोजगार सेतु के बारे में मैंने आपसे बात कही है। और एक रोजगार के अवसर हम अधिकतम कैसे खड़े कर पाएं, उसके लिए कई योजना बना रहे हैं। आज ही 3 औद्योगिक इकाइयों का काम प्रारंभ होगा, जो इंदौर में 2016 में हमने इन्वेस्टर मीट की थी, उस समय जिन्होंने MOU किया था। तो रोजगार, हेल्थ और एजुकेशन, इस पर नया फोकस सरकार करेगी और बहुत जल्दी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का स्वरूप भी हम आपके सामने रखेंगे। प्रारंभ में मैंने कुछ बातें कही है, आपको जो सवाल पूछना हो स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं प्रारंभिक तौर पे मैं श्री हेमंत शर्मा जी, उनको निवेदन करूंगा कि अपने प्रश्न जरूर पूछें।
माइक थोड़ा चालू कर दीजिए आपका। मैं हेमंत शर्मा, प्रजातंत्र अखबार से। आप हमेशा इतने सालों से कहते आए हैं इंदौर आपके सपनों का शहर है। आज मैं आपसे दो मेरे सवाल हैं इससे जुड़े हुए कि चूंकि आज आपने रिव्यू किया है इंदौर का, कोरोना ये 2.5 महीने किस तरीके से बीते, तो एक तो जानना चाहता हूं कि आपके सपनों का शहर आपकी समीक्षा करने के बाद उसकी क्या स्थिति है। एक मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस शहर की गति आगे कैसी होगी और कल का इंदौर आप किस तरीके से देख रहे हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, बाकी स्थितियां हों, तो उसके आपके दिमाग में उसको लेके क्या विजन है? केवल हेमंत जी आज नहीं, रोज मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी इंदौर की रोज समीक्षा करता हूं। यहाँ पेशेंट्स कितने हैं और बेड्स कितने हैं, ऑक्युपाइड कितने हैं, बाकी से कितने बचे हैं, आगे कितनी जरूरत होगी। आज इस समीक्षा के आधार पर मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस समय हम कोरोना को नियंत्रित कर पाए हैं। अब चूंकि हमको अनलॉक भी करना है, हमने यह अंदाज भी लगाया कि बुरी से बुरी स्थिति में है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पीक अभी आना बाकी है। तो कितने संसाधनों की, बेड्स की आवश्यकता होगी, उसका आकलन भी किया है और उसके आकलन के हिसाब से उसकी पूरी कार्य योजना भी हमने बनाई है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसकी जरूरत ना पड़े। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इंदौर की जनता के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने जो काम किया, हम कोरोना को नियंत्रित कर पाएंगे। बस सावधानी एक ही रहे कि अनलॉक होने के बाद एकदम भीड़ ना उमड़े। इंदौर जीवंत शहर है, उत्सव प्रिय लोग हैं, तो कई बार जब खुलता है तो जो मानदंड है, मापदंड है, उनका पालन करने की स्थिति बने। बस इतनी चिंता करने की जरूरत है। बाकी कोरोना अब यहाँ काबू में है और जहाँ तक भविष्य का सवाल आपका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र और दिया है कि लोकल को वोकल बनाओ। मैं अनेकों बैठकें कर चुका हूं एमएसएमई की, उद्योग के क्षेत्र में और कौन से काम किए जा सकते हैं और हम अपने लोगों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि वो खुद छोटे छोटे उद्योग लगाएं। स्वदेशी और अपने यहां बनी हुई चीजों का इस्तेमाल हम ज्यादा से ज्यादा कैसे करें, उसका एक खाका हम लोग तैयार कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के साथ भी बात कर रहे हैं कि देखिए 3 मूल सवाल है। जहां तक विकास का सवाल है, इंदौर में काम कम नहीं हुए, आप जानते हैं। रोजगार की दृष्टि से टीसीएस, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां भी यहाँ आ चुकी थी। बीच में गति जरूर धीमी पड़ी है, तो उस दिशा में लगातार काम हमारे जारी रहेंगे। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जमीन एक बड़ी समस्या थी। अब किसानों से समझौता करके लैंड पूलिंग वाली योजना हमने बनाई है, जिसके कारण, क्योंकि कई बार हम ऐसी जगह सरकारी जमीन ढूंढ लेते थे जहां कोई जाना नहीं चाहता, की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत हो वहां जमीन उपलब्ध कराएं और उसमें छोटे उद्योगों को भी ज्यादा प्रोत्साहित करने का काम करें। लघु कुटीर उद्योगों का भी जाल बिछे, उसकी रणनीति हमने बनाई। तो एक तो रोजगार, उसके लिए लघु और कुटीर उद्योग भी। दूसरा स्वास्थ्य, क्योंकि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत व्यापक बनाने की आवश्यकता और इंदौर उसमें मध्य प्रदेश को लीड करता है, तो उसको और बेहतर बनाना। और तीसरा जो मुझे लगता है कि एजुकेशन के क्षेत्र में और बेहतर काम करना। हमारा जो इंदौर है वो कैसे और रोजगार युक्त हो। उद्योग बड़े कल्पना करते हैं, लेकिन छोटे छोटों का कैसा जाल बिछे। एक आदर्श शहर है ही इंदौर। स्वच्छता में हम 3 बार आगे आए हैं।